स्टूडेंट, ये 22वां प्रश्न है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हेलो स्टूडेंट, अब ये मान लिया एक पुल है और ये नदी है। अब इस पुल के एक बिंदु से, मान लो यहाँ ए बिंदु से, इस नदी के किनारों के अवनमन कोण, तो मान लिया इस किनारे का अवनमन कोण तो है 30 डिग्री। ये अवनमन कोण यहाँ बनेगा, यहाँ क्षैतिज माना जाएगा 30 डिग्री। और इस किनारे का अवनमन कोण मान लिया ये 45 डिग्री है। ये कोण है 45 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब नदी मान लो यहाँ बी बिंदु से लेकर सी बिंदु तक हो गई नदी की चौड़ाई। ये है नदी की चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो। अब ये जो पुल है ये यहाँ से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका मतलब पानी से इसकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। यहाँ बिंदु P मान लेते हैं, तो ये 4 मीटर की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब ये एकांतर कोण बनेंगे। ये 30 है तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 है तो ये उल्टा जेड की आकृति में बन रहा है तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है BC, तो इसको दो भागों में मान लेते हैं। B से P तक मान लिया हमने x मीटर, और P से C तक मान लिया हमने y मीटर। तो यहाँ सबसे पहले माना नदी की चौड़ाई BC बराबर x प्लस वाई मीटर। किनारों से पुल की ऊंचाई हमने मान ली AP बराबर, मानी क्या दे रखी है, AP बराबर 4 मीटर ये दी गई है। ये दोनों अवनमन कोण है, ये 30 डिग्री अवनमन कोण 45, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 डिग्री। अब इसमें देखो दो समकोण त्रिभुज हो गए। एक तो त्रिभुज APB, समकोण त्रिभुज APB में इसमें लंब बटा आधार tan थीटा हो जाएगा। यहाँ tan थीटा बराबर AP बटा BP। तो इसमें थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AP का मान 4 बटा x। tan 30 का मान सारणी से 1 बटा √3 होता है बराबर 4 बटा x। वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर 4√3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज APC में इसमें भी लंब बटा आधार tan थीटा हो जाएगा बराबर लंब बटा आधार अर्थात AP बटा PC। इसमें tan थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ tan 45 डिग्री बराबर AP का मान 4 बटा ये y हो जाएगा PC का मान। tan 45 का मान सारणी से 1 होता है बराबर 4 बटा y। इसके बटे में 1 मानेंगे, वज्र गुणा कर दो, y बराबर 4।
ये समीकरण 2। हमें नदी की चौड़ाई x प्लस वाई का मान निकालना है। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 4√3 प्लस 4, दोनों में से 4 कॉमन निकाल लो तो 4 का भाग इसमें देंगे √3 प्लस 4 एकम 4। √3 का मान रख देंगे यहाँ सारनीस क्या मान होता है इसका 1.732, तो 4 इंटू √3 का मान 1.732 प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे तो 1 और 1 2.732 हो जाएगा। 4 इंटू 2.732, इसका 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 की 12, 4 7 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 2 10, 3 अंक बाद 10 मिनट लगाएंगे। अब देखो ये मीटर में आ जाएगी तो यहाँ लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई 10.928। अगर इस 8 को हटाएंगे तो यहाँ 3 कर सकते हैं मीटर होगी। धन्यवाद।